कुछ इसे स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं तो कुछ मोक्ष प्राप्ति। अमरनाथ, अमरेश्वर आदि के नामों से विख्यात भगवान शिव के स्वयंभू शिवलिंगम के दर्शन करने हेतु महागुणोष्टाप से पोसपत्री की ओर बढ़ रहे थे। अपने आप में दिल को सुकून देने वाली इस यात्रा में अनेक बाधाओं को पार करते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं है। प्रत्येक यात्री जो गुफा के भीतर हेमलिंगम के दर्शन करता है वह अपने आप को धन्य पाता है और बहुत ही भाग्यशाली समझता है, क्योंकि कई तो खड़ी चढ़ाइयों को देखकर ही वापस मुड़ जाते हैं आधे रास्ते से। पंचतरणी के समतल मैदान से हम गुजर रहे थे। समुद्र तल से 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की ओर श्री भगवान शंकर ने इसी गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। यह वह परम पवित्र कथा है जिसको सुनने वाले को अमर पद की प्राप्ति होती है तथा वे अमर हो जाते हैं। इसी कथा को सुनकर सुखदेव जी अमर हो गए थे। जब भगवान शंकर भगवती पार्वती को यह कथा सुना रहे थे तो वहाँ एक तोते का बच्चा भी इस परम पवित्र कथा को सुन रहा था। वह तोता मुनि सुखदेव के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ और वह कथा भागवत कथा के नाम से। जैसा कि कहा जाता है कि सुखदेव जी जब नैमिसारण गए तो वहाँ ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनसे अमर कथा सुनाने का आग्रह किया। फिर क्या था, अभिमानी सुख ने अपनी तारीफ में पढ़े हुए कासीदों से खुश होकर अमर कथा सुनाना प्रारंभ शुरू कर दी। कहा जाता है कि जैसे ही कथा आरंभ हुई तो कैलाश पर्वत, क्षीर सागर और ब्रह्मलोक हिलने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा समस्त देवता उस स्थल पर पहुंच गए जहां पर अमर कथा चल रही थी। तब भगवान शंकर को स्मरण हुआ कि यदि इस कथा को सुनने वाले अमर हो गए तो पृथ्वी का संचालन बंद हो जाएगा और देवताओं की प्रतिष्ठा में अंतर आ जाएगा। इसलिए भगवान श्री शंकर क्रोध में आ गए। उन्होंने श्राप दिया कि जो इस कथा को सुनेगा वह अमर तो नहीं होगा परंतु वह शिवलोक को अवश्य प्राप्त करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप भी जब इस यात्रा को करते हैं तो आपको लगता है कि आपने स्वर्गलोक की प्राप्ति कर ली है। देखिए आप, हजारों फुट जमी हुई बर्फ और बर्फ में से बनता हुआ रास्ता। इस बार सबसे ज्यादा बर्फ जमी हुई है और बर्फ के बीच से निकलते हैं श्रद्धालु। पोसपत्री के भंडारे की ओर हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ से पोसपत्री का भंडारा दिखाई देना शुरू हो गया था। फिसलन भरे रास्ते से बढ़ते हुए हम पहुंच रहे थे पोसपत्री के भंडारे की ओर। इस यात्रा के लिए अप्रैल माह में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं और यह यात्रा शुरू होती है सावन महीने में। सावन के पहले दिन से यात्रा की शुरुआत होती है। 1 जुलाई से इस बार इस यात्रा की शुरुआत हुई और 31 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है। इस यात्रा की शुरुआत छड़ी मुबारक यात्रा के साथ होती है। श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से कई सौ साधुओं का एक जुलूस इस यात्रा पर निकलता है। हम श्रद्धालु इस यात्रा की शुरुआत प्रकृति की गोद में बसे पहलगाम से इसकी शुरुआत करते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर लोग इस यात्रा को खच्चरों पर भी करते हैं, कुछ लोग पालकी पर करते हैं, लेकिन बाकी के लोग इस यात्रा को पैदल ही करते हैं। कहा जाता है कि पहलगाम से पवित्र गुफा तक का मार्ग संसार की सुंदरतम पर्वतमालाओं का मार्ग है जो अक्षर अक्षर सत्य है। इसमें हिमानी घाटियाँ, ऊंचाई से गिरते जलप्रपात, बर्फ से ढके सरोवर, उनसे निकलती सरिताएं, फिर उन्हें पार करने के लिए प्रकृति द्वारा निर्मित बर्फ के पुल, सब मिलकर प्रकृति का ऐसा अद्भुत खेल प्रकट करते हैं कि मानव इन सबको मंत्रमुग्ध होकर देखता है और प्रकृति की गोद में विचरता हुआ मनमोहक प्राकृतिक छटा का आनंद पाता हुआ और वातावरण में अजीब सी शांति महसूस करता हुआ वह पहुंचता है बम भोले के दरबार में। हम आ चुके हैं पोसपत्री के भंडारे पर। बहुत ही अद्भुत भंडारा इस पूरी यात्रा का। यहाँ पर आपको कई प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं, आपको कई प्रकार के जूस यहाँ पर मिलते हैं। 56 प्रकार का भोजन असलियत में यहीं पर मिलता है। बहुत ही अद्भुत भंडारा। इस भंडारे को पार करके आप आगे की ओर बढ़ेंगे। पहलगाम के रास्ते यात्रा 3 दिन में कंप्लीट होती है। पहलगाम से आपकी यात्रा शुरू होती है। पहलगाम से चंदनबाड़ी की दूरी 16 किलोमीटर है। पहलगाम में लिद्दर नदी पर बर्फ का पुल आकर्षण का केंद्र होता है। एक रात्रि आप जम्मू के यात्री निवास में रुकते हैं। यात्री निवास से आप बस पकड़कर पहुंचते हैं पहलगाम 10 से 12 घंटे में, जिसका किराया 400 से 550 तक होता है। दूसरी रात्रि आप पहलगाम में रुकते हैं और पहलगाम से चंदनबाड़ी कार या टैक्सी से 1 घंटे के भीतर पहुंच सकते हैं क्योंकि यह रास्ता वाहन योग्य है।
जम्मू से ही आपको भोजन की चिंता नहीं करना, क्योंकि आपको जगह जगह पर भंडारे मिलते हैं जहां पर आपको मुफ्त भोजन मिलता है। टेंट में रहने का खर्च प्रत्येक रात्रि का 400 से 600 रुपए होता है। चंदनवाड़ी से 13 किलोमीटर दूर है शेषनाग। पिस्सू टाप की कठिन चढ़ाई पार कर जोजापाल नामक चारागाह से गुजरते हुए लिद्दर के किनारे किनारे चलते हुए आप पहुंचते हैं शेषनाग। यहाँ पर झील का सौंदर्य अद्भुत है। शेषनाग झील 12,200 फीट की ऊंचाई पर हिम शिखरों के बीच घिरी हुई हिम से आच्छादित झील लिद्दर नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ रात्रि में लोग टेंटों की बस्ती में विश्राम करके आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हमारी यात्रा 2 दिन के लिए रुकी रही। तीसरे दिन दोपहर में हमारी यात्रा शुरू हुई। यहाँ से यात्रा का दूसरा व दुर्गम चरण शुरू होता है। 13 किलोमीटर दूर पंचतरणी की ओर फिर शुरू होती है कठिन चढ़ाई महागुण शिखर की ओर, जो 14,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस शिखर पर ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के दौरान यही शिखर सबसे ऊंचा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस फूलता है। हालांकि स्थान स्थान पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। महागुण शिखर पर चढ़ने के बाद उतार शुरू होता है और पहुंचते हैं आप पोस पथरी को। फिर आगे पहुंचते हैं आप पंचतरणी। भैरव पर्वत के दामन में हैं 5 नदियां, जिसको कहते हैं पंचतरणी। यहीं पर आप रात्रि में विश्राम करते हैं और यहाँ से अमरनाथ गुफा केवल 6 किलोमीटर दूर शेष रह जाती है। पंचतरणी से गुफा तक के मार्ग में पुनः दुर्गम चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। लोग सांस लेते हैं, विश्राम करते हैं, भोलेनाथ की दर्शन की अभिलाषा लिए गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं। रास्ता भयानक भी है, सुंदर भी है। पगडंडी से नीचे उतर जाते हैं। खाइयों में बहती हुई हिम नदी को देखकर डर लगता है, लेकिन जय जयकार करते बर्फ के पुल को पार करते हुए पवित्र गुफा के नीचे बहती अमर गंगा के तट पर जब लोग पहुंचते हैं तो मन में असीम शांति में। अभी हम पंचतरणी की ओर बढ़ रहे हैं। अगले भाग में आप देख पाएंगे अमरनाथ गुफा के दर्शन, क्योंकि यहीं पर आपको स्नान करके 100 फीट चौड़ी 150 फीट लंबी पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन करना है और अपने आप को धन्य करना है। हिमलिंग तथा लिंगपीठ ठोस बर्फ का होता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ ही मिलती है। गुफा में जहां तहां पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, लेकिन शिवलिंग एक विशेष स्थान पर बनता है और यह लिंग चंद्र की कलाओं के साथ घटता बढ़ता जाता है। पूर्णिमा को पूर्ण और अमावस्या को विलीन हो जाता है। गुफा में पार्वती तथा गणेश जी के प्रतीक लिंग भी देखने को मिलते हैं और फिर दर्शनों की आस को पूरी करके लोग वापसी की राह पकड़ लेते हैं। वापसी के लिए आप बालटाल का रास्ता चुन सकते हैं। नदियों को पार करते हुए हम पंचतरणी की ओर बढ़ रहे हैं। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक वाला वीडियो सबसे पहले मैंने प्रसारित कर दिया था, इसलिए आप उस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो उस पर ढूंढ लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर अमरनाथ यात्रा की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। पहाड़ों में रात्रि के 8:30 बजे भी आपको शाम के 5 बजे जैसा दिन का उजाला लगेगा। इसलिए आपको यात्रा शांतिपूर्वक करना है, क्योंकि आपको बहुत लंबा समय मिलता है। एक पड़ाव को पार करने में आपको लगभग 10 घंटे का समय लगता है, यानी चंदनबाड़ी से शेषनाग तक आपको 10 घंटे लगने वाले हैं। शेषनाग से पंचतरणी तक आपको 10 घंटे लगने वाले हैं और 2 से 3 घंटे का समय आपको पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक लगने वाला है। यानी इस 3 दिन की यात्रा में आपको लगभग 23 घंटे का समय लगने वाला है। बालटाल के रास्ते जब आप उतरते हैं तब भी आपको 6 से 7 घंटे का समय आपको उतरने में लग जाएगा। जब आप यात्रा पर होते हैं तब तो आपको यात्रा बहुत कठिन लगती है, लेकिन जब आप यात्रा करके घर वापस आते हैं तो यात्रा की सुखद अनुभूतियों से आपके हृदय में आनंद की लहर उठती है। आप पुनः यात्रा करने की सोचने लगते हैं। आपको जीवन में एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर करना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आप खच्चर या पालकी के द्वारा भी इस यात्रा को कर सकते हैं। पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक खच्चर में 4,000 रुपया लगता है और लौटने में 4,000। आपको एक कंप्लीट यात्रा 8,000 रुपये में खच्चर में होती है। लेकिन आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो पहलगाम से पंचतरणी तक और पंचतरणी से पहलगाम तक आपको इस यात्रा में
8,400 रुपया खर्च होता है। 4,200 रुपया जाने का और 4,200 रुपया आने का। बालटाल से अगर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंचतरणी पहुंचते हैं तो आपको 2,800 रुपया खर्च करने होते हैं। 2,800 रुपया जाने का और 2,800 रुपया आने का, यानी ये बालटाल के रास्ते 5,600 रुपये आपको इस पूरी यात्रा में लगते हैं। हवाई यात्रा में आपको पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक पैदल ही जाना होता है। पंचतरणी से खच्चर की सुविधा भी ले सकते हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा भाग 1 से लेके भाग 11 तक के सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपको अमरनाथ यात्रा के करने का फल प्राप्त हो सकता है। यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। कश्मीर घाटी के सुंदर सुंदर दृश्य आप देख पाएंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय बाबा भोलेनाथ की।